इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक है। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। समंदर किनारे बसा एक खुशहाल और सुंदर राज्य सैंडलोरिया कई पीढ़ियों से सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन कुछ साल पहले एक काली जादूगरनी विरोना ने इस राज्य पर अपनी नजर डाली। विरोना के इरादे खतरनाक थे। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि सैंडलोरिया के बहादुर योद्धाओं ने अपनी वीरता और एकता से उसे हरा दिया। लेकिन विरोना ने जाते जाते राज्य को श्राप दिया, तुम्हारे राज्य की समृद्धि और शांति तब तक नष्ट होती रहेगी जब तक मेरी छाया यहाँ रहेगी। इस श्राप का असर कुछ ही समय में दिखने लगा। खेत बंजर हो गए, नदियाँ सूख गईं और लोगों के बीच डर और अशांति फैलने लगी। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा राज्य के प्रसिद्ध तिरानिया किले पर, जो सदियों से राज्य की रक्षा करता आया था। तिरानिया किले को रहस्यमय और डरावना बना दिया गया। लोग कहते थे कि किले में छिपा जादुई क्रिस्टल और अमृता का फूल ही राज्य को इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। राज्य के विद्वानों का मानना था कि अगर ये खजाने सही हाथों में पहुंचे और उन्हें पवित्र स्थान पर रखा जाए तो राज्य की शांति और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, जो भी तिरानिया किले से खजाना सुरक्षित लेकर आएगा और उसे सही स्थान पर रखेगा, वह न केवल राज्य का उद्धारक कहलाएगा, बल्कि उसे हमारी सेना का महान योद्धा भी बनाया जाएगा। इस चुनौती को स्वीकार किया जेरिन, एक निडर और बुद्धिमान लड़की ने। जेरिन के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त केल्विन था, जो रणनीति और जादुई ज्ञान में निपुण था। जेरिन और केल्विन जानते थे कि यह सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि राज्य की समृद्धि को बचाने का मिशन है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर तिरानिया किले की ओर बढ़े। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं। रास्ता खतरों से भरा हुआ था। गहरे जंगल, तेज धाराएं और रहस्यमयी हवाएं जो उनके कानों में फुसफुसा रही थीं। जंगल के अंदर उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक विशालकाय अजगर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वह बोला, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो मुझे यह बताओ कि सच्चा साहस किसे कहते हैं। जेरिन ने बिना झिझके कहा, सच्चा साहस वह है जब आप अपने डर को हराकर दूसरों की भलाई के लिए खड़े हों। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर उन्हें एक सूखी हुई नदी मिली। तभी एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो मेरा खोया हुआ मोती ला कर दो। वह मोती नदी के तल में कहीं छिपा है। जेरिन ने ध्यान से नदी के तल का निरीक्षण किया और पाया कि पानी के नीचे जालों का एक जाल था। केल्विन ने एक लकड़ी की छड़ी बनाई और दोनों ने जाल हटाकर मोती खोज निकाला। जलपरी ने खुश होकर नदी को पानी से भर दिया, जिससे वे आगे बढ़ सके। कुछ दूरी की सफर के बाद वो किले के गेट पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक घड़ी लगी थी, जिसमें सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। पास ही एक पत्थर पर लिखा था, समय को सही दिशा में लाने के लिए अपने दिल की सच्चाई को पहचानो। केल्विन ने घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी उल्टी चलती रही। जेरिन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह घड़ी समय नहीं, बल्कि हमारे इरादों को माप रही है। हमें अपनी यात्रा के असली उद्देश्य को याद करना होगा। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम तिरानिया का खजाना अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए चाहते हैं। घड़ी की सुइयां सही दिशा में चलने लगीं और दरवाजा खुल गया। किला अंदर से ठंडा, अंधकारमय और जादुई था। हर दीवार पर चमचमाते क्रिस्टल थे जो रास्ता दिखा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात नायरा से होती है। वह एक सुंदर शक्तिशाली महिला थी, जिसकी आंखों में अनगिनत रहस्य थे। उसने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन तुम इन खजानों को पाना चाहते हो तो 3 रहस्यों को सुलझाना होगा। पहला रहस्य, पत्थरों की भूल भुलैया। वे एक कमरे में पहुंचे जहां हर तरफ बड़े बड़े पत्थर लटके हुए थे। उनमें से कुछ पत्थर अचानक गिरने लगे। दीवार पर लिखा था, केवल सच्चा विश्वास ही तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाएगा।
जेरिन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा किया। उसने केल्विन का हाथ पकड़ा और पत्थरों के बीच से सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया। दूसरा रहस्य, जादुई संगीत। अगले कमरे में हर तरफ संगीत के स्वर गूंज रहे थे, लेकिन कुछ स्वर इतने कर्कश थे कि कानों को चोट पहुंचा रहे थे। एक शिलालेख पर लिखा था, संगीत को उसके सच्चे सुर में लाओ, तभी तुम्हारा मार्ग खुलेगा। केल्विन ने दीवार पर लटके विभिन्न वाद्य यंत्र देखे और सही सुर खोजने की कोशिश की। जेरिन ने अपनी आवाज से सही सुर मिलाकर गाना गाया। जैसे ही सुर सही हुए, एक और दरवाजा खुल गया। तीसरा रहस्य, आत्मा की परछाई। अंतिम कमरे में एक आईना था। आईने के सामने खड़े होते ही जेरिन और केल्विन ने अपनी परछाई को बोलते हुए देखा। परछाई बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? जेरिन ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है असफल होना और अपने लोगों को निराश करना। केल्विन ने कहा, मेरा डर है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, आईना गायब हो गया और उसके पीछे खजाना प्रकट हुआ। खजाने के अंदर सोने और हीरे से ज्यादा चमकता हुआ क्रिस्टल और एक सुंदर जादुई फूल था। नजदीक जाने पर उन्होंने सुना, यह खजाना राज्य की खुशहाली का स्रोत है। इसे तभी ले जाओ जब तुम इसे दूसरों के लिए उपयोग करोगे। जेरिन और केल्विन ने कसम खाई कि वे इन खजाने का उपयोग केवल राज्य की भलाई के लिए करेंगे। ये कहकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वे खजाना लेकर राज्य में लौटे तो राज्य भर में खुशियां मनाई गईं। राजा ने जेरिन को राज्य की रक्षक और केल्विन को महान साहसी योद्धा की उपाधि दी। फिर सभी राज्य वासियों ने मिलकर एक नए स्थान पर क्रिस्टल और जादुई फूल को रखा, जिससे राज्य अब पहले जैसी सुंदर और खुशहाल बन गई। जेरिन और केल्विन राज्य की शक्ति और साहस का प्रतीक बन गया। जेरिन और केल्विन ने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्चा खजाना निस्वार्थता, साहस और अपने डर का सामना करने में है, और इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। Don't forget to like and subscribe.